नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर टोक से आपको बताते हैं। नरेश मीणा आमली में मोड़ पर मौजूद हैं। जयपुर कूच के बाद प्रशासन ने नरेश मीणा को रोक दिया है। अलीगढ़ से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। एडीएम और एएसपी से वार्ता हुई लेकिन बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। आमली मोड़ पर कार पर बैठकर नरेश मीणा ने खाना भी खाया। सरकार के स्तर पर बातचीत का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार के स्तर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। आमली मोड़ पर ही समर्थकों के साथ नरेश मीणा बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका पसंदीदा चैनल, प्रदेश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। पुलिस और प्रशासन का भारी जाब्ता भी इस दौरान तैनात है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो सर्दी का मौसम, रात का ये वक्त जब आप देखिए नरेश मीणा आमली के मोड़ पर मौजूद हैं और जयपुर कूच के बाद प्रशासन ने नरेश मीणा को रोक दिया है। अलीगढ़ से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बातचीत हुई थी एडीएम स्तर पर एएसपी के साथ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब सरकार के स्तर पर बातचीत का इंतजार हो रहा है। प्रशासन और सरकार भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है और अपने ही समर्थकों के साथ आमली मोड़ पर बैठ गए हैं नरेश मीणा। यहीं पर आपको बता दें कि खाना भी खाया गया है। हालांकि प्रशासन सजग है और पुलिस भी सतर्क, लिहाजा भारी पुलिस जाब्ता भी इस वक्त तैनात है। तो टोक से बड़ी खबर है, नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर। नरेश मीणा आमली में मोड़ पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सर्द रात में देखिए किस तरीके से कंबल से अपने आप को लपेट कर बैठे हुए हैं, लेकिन यहां से हिलने को तैयार नहीं है। जयपुर कूच करने की कोशिश की थी और इसके बाद प्रशासन ने नरेश मीणा को अलीगढ़ से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। एडीएम से बातचीत हुई, एएसपी से बातचीत हुई, लेकिन वार्ता में सहमति नहीं बनी और उसके बाद आमली मोड़ पर ही आलती पालती मारकर बैठ गए नरेश मीणा। यहीं पर उन्होंने खाना भी खाया। सरकार के स्तर पर बातचीत का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार भी सजग है और लगातार इस मामले में नजर बनाई हुई है। फिलहाल सहमति तो बनती नहीं दिख रही, लिहाजा अपने समर्थकों के साथ आमली मोड़ पर ही नरेश मीणा बैठे हुए हैं। सर्द रात में, ठिठुरन भरी रात में कंबल में अपने आप को लपेटे हुए नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं। इस बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है ताकि जो आपको याद होगी कि थप्पड़ कांड वाली स्थिति यहां पर ना बन पाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, समर्थक गुस्से में ना आ जाए, नरेश मीणा कोई ऐसा कदम ना उठा ले। इसके लिए पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है और भारी पुलिस जाब्ता की भी तैनाती कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। नरेश मीणा को आप देखिए, ये आमली मोड़ पर नरेश मीणा की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आलती बालती मारकर बैठ गए हैं। जयपुर कूच के बाद प्रशासन ने नरेश मीणा को अलीगढ़ से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। अब बातचीत भी हुई, प्रशासनिक स्तर पर एडीएम से बातचीत हुई, खुद एएसपी से बात हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। दौलत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दौलत, अभी क्या कुछ चल रहा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी नरेश मीणा की? देखिए, नरेश मीणा आमली मोड़ अलीगढ़ से पहले जहां प्रशासन ने रोका था बैरिकेडिंग लगाकर, वहां पर बैठे हुए हैं। अभी जो समर्थकों के साथ में खाना भी वहीं मौके पर पहुंचा है। नरेश मीणा ने कार पे वेट करके खाना खाया और अब हालांकि 2 स्तर की जो वार्ता हुई थी प्रशासनिक स्तर की, वो सहमति नहीं बनी है। नरेश मीणा का कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी अधिकारी से, सीएमओ लेवल के अधिकारी से बात हो जाए, इसके बाद हम अपना जो जयपुर कूच है वो डेक करेंगे। कारण कि मुख्यमंत्री से जो उनके पिता की जो समझौता हुआ था समरावता कांड के बाद, उसमें जो 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है नगरकोट थाने में, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो राज्य स्तर की जो मांगे हैं जो सरकार के लेवल से, वो उन मांगों को लेकर नरेश मीणा ने जयपुर कूच किया था। प्रशासन ने रोक दिया था अलीगढ़ से पहले। अब देखने वाली बात यह कि प्रशासन और सरकार के स्तर पर क्या बातचीत हो पाएगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री निवाई आएंगे। निवाई मुख्यमंत्री का दौरा है। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि यहाँ से कूच करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर पूरी अलर्ट है, पूरी तैयारियां है, बैरिकेड लगे हुए हैं, समर्थकों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब रात का समय है, भीषण सर्दी में समर्थक वहीं पड़ाव डाले हुए बैठे हैं। नहीं तो आज रात क्या होगा, यही क्या रात बताएंगे, क्या तैयारी है नरेश मीणा की?
वहीं नरेश मीणा वहीं बैठे हैं। प्रशासनिक की तो पुलिस की ओर से बैरिकेटिंग कर रखी है, नरेश मीणा को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है। नरेश मीणा बैरिकेटिंग के उधर है और प्रशासनिक जो अमला है वो इधर है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज हो गया। एक तो यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा और इस बीच यहाँ पर रट लगा के बैठे हैं नरेश मीणा के समर्थक कि वहीं सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे। अब जाहिर तौर पर क्या होगा, प्रशासन का अगला कदम, नरेश मीणा की क्या रणनीति रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया तमाम जानकारी दौलत हम तक पहुंचाने के लिए। और अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर 12 से आपको बताते हैं। अंता उपचुनाव में हार पर पार्टी को लिखा पत्र वायरल हो गया। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने समीक्षा का पत्र लिखा। मोरपाल सुमन ने लिखा जिलाध्यक्ष को हार समीक्षा का पत्र। पत्र में बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पत्र की जानकारी से मोरपाल सुमन ने साफ इनकार कर दिया है। तो 12 से बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। अंता उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, हार पर पार्टी को एक पत्र लिखा जो वायरल हुआ है और ये पत्र लिखा गया बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन की तरफ से। समीक्षा का पत्र था। मोरपाल सुमन ने जिलाध्यक्ष को हार समीक्षा का पत्र लिखा था और उसमें बीजेपी के ही शीर्ष नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया था। हालांकि जब इस पत्र के बारे में मोरपाल सुमन से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पत्र की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। विपिन हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, यानी कि भीतरघात हुआ मोरपाल सुमन के साथ, क्या बताता है ये पत्र? बिल्कुल, देखिए ये पत्र जो है हलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है पूरे भाजपा में, क्योंकि ये पत्र मोरपाल सुमन के सिग्नेचर से जारी हुआ है और जिस तरह से वायरल हो रहा है, लगातार ये वायरल हो रहा है और ये पत्र बड़े सवालिया निशान लगाता है। और जो अंदर खाने कहीं ना कहीं भाजपा में चल रहा था कि भीतरघात हुआ और इसी वजह से अंता सीट हारे हैं, वो पत्र उसी चीज को दर्शाता हुआ साफ तौर पर लोगों के अब सामने आ गया है। हालांकि जो प्रत्याशी है मोरपाल सुमन, उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि यह पत्र उन्होंने नहीं लिखा है। विपिन, ये बताइए जो वायरल पत्र है उसमें समीक्षा पत्र जो है, क्या किसी बीजेपी नेता, शीर्ष नेतृत्व का भी नाम लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के विधायक जो है, यहाँ के तीनों मौजूदा जो मंत्री हैं, जो यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं 12 से, वो और चाहे एक बड़े नेता जो कोटा के हैं वो, उन सभी का नाम है। इसके अलावा कई स्थानीय नेता जो अंता सीट पर अपना प्रभाव रखते हैं, उन सभी का नाम लिया गया है उसमें कि इन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमें हराने की कोशिश की और इसी वजह से जो है अंता का चुनाव जो है हारे हैं। तो जाहिर सी बात है, पत्र तो सामने आ गया है, लेकिन और ये पत्र में जो है जो सीसी लिखी गई है वो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं उन सभी को ये पत्र जो है उनमें सीसी किया गया है। लेकिन ये पत्र जो लिखा गया है वो मोरपाल सुमन द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष को लिखा गया है। लेकिन अभी पार्टी के स्तर पर, चाहे प्रत्याशी के स्तर पर, सभी लोग इस पत्र को इनकार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर पत्र वायरल हुआ है तो कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें हकीकत हो और फिलहाल जो है ये मना कर रहे हैं। चलिए देखना होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पे क्या रिएक्शन आता है। लेकिन मोरपाल सुमन तो खुद ये बात से इनकार कर रहे हैं कि इस पत्र के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जबकि उनकी ही हस्ताक्षर उसमें दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक विपिन पहुंचाने के लिए। राजस्थान विधानसभा में जर्जर स्कूलों के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्कूल भवन जर्जर हालत में है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ ट्रांसफर उसका ध्यान है। जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भरोसा दिलाया कि सभी जर्जर भवनों को हटाया जाएगा। विधानसभा में उठा जर्जर स्कूलों का मुद्दा, शिक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। दिलावर बोले, हम ठीक करेंगे कांग्रेस के काले कारनामे। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जर्जर सरकारी स्कूल भवनों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के सवाल से शुरू हुई बहस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल सरकार ने माना कि राज्य में आज भी कई सरकारी स्कूल मंदिरों, अस्पतालों और खुले स्थानों में चल रहे हैं। दरअसल प्रश्नकाल में विधायक संदीप शर्मा ने सरकार से पूछा कि पिछले साल क्या सभी विद्यालय भवनों का सर्वे कराया गया, अगर हाँ तो कितने भवन जर्जर पाए गए और घटिया निर्माण करने वाले संवेदकों पर क्या कार्रवाई की गई। कई भवन समय से पूर्व जर्जर हो गए, गिर गए। ऐसी स्थिति में सरकार उन
संवेदक और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है, तथा जो ये सरकार का इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और गारंटी पीरियड तय करने का भी कोई विचार है क्या। बिंदु संख्या 4 में आपने बताया कि वृहद मरम्मत की स्वीकृति पश्चात वाटर प्रूफिंग का कार्य संपादित किया जाता है। आपने स्वीकार किया है कि वाटर जो रिसाव होता है पानी का, उसके कारण ही बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कोई ऐसा बजट सैंक्शन कर सकते हैं जिससे स्कूल स्तर पर उसकी वाटर प्रूफिंग विद्यालय की हो जाए, जिससे भवन जो है क्षतिग्रस्त ना हो। हालांकि जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 41,178 स्कूल भवनों की मरम्मत की जरूरत है और 1680 भवनों के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कांग्रेस बिना सोचे समझे काम करती थी, बिना सोचे समझे। जब इनके काल में भी मरम्मत योग्य थे, जर्जर हो रहे थे, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। और उसके कारण से एक साथ हमको इतनी मरम्मत करनी पड़ रही है, इतने भवन बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत भी करेंगे और सारे भवनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण भी करेंगे। शिक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आज भी कई स्कूल, मंदिरों, अस्पतालों और यहाँ तक कि मुर्गी फार्म में चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुआ सब जानते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है ना, मैं आपके स्कूल जो जर्जर भवन है, इस पे आप ही के कैबिनेट मंत्री जी ने भी उंगली उठाई है। आप पूछने गए, ये खुद ही मंत्री जी गए तो नॉलेज की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। प्रश्न ये है कि जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है, स्कूल, बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया। उन्होंने माना कि राज्य में कई स्कूल, मंदिरों और अस्पतालों में चल रहे हैं, लेकिन यह स्थिति पिछले 30-40 सालों से है। मंत्री ने इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। ये सच है कि कुछ स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन कब से चल रहे हैं? 30, 40 साल, 50 साल से चल रहे हैं। कुछ हम उनको खाली कराने का यत्न कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या हो गया था? सुन लो मेरी बात, जो पूछा है तो देखो, मंदिरों में चल रहे हैं, पूछा है सही कर रहे हैं आप, ये आपके कारनामे हैं। पूछा है तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी सुनिए। अरे उत्तर तो सुन रहे। हमने जो इन्होंने कहा है कि कितना पैसा दिया है, तो हमने राज्य मद से 2,175 करोड़ रुपए दिया है और तरफ से हमने 406 करोड़ रुपए दिया है, और भी हम पीएबी में जा रहे हैं। हमको 1,000 करोड़ देने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है। हम करेंगे इनका निर्माण। आपने जो काले कारनामे किए थे उसको ठीक करेंगे हम, जो आपने गड़बड़ियां की थी उसको ठीक करेंगे हम, तो आप ठीक करेंगे हम, जो आप सारे सत्यानाश कर गए ना, शिक्षा का बंटाढार कर गए ना, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। जो सारा का सारा बंटाढार कर गए और बिल्डिंगों पैसे खा गए और जगह बिल्डिंग खराब बिल्डिंग बना दी, उसको हम ढाएंगे भी सही, जमींदोज भी करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे और हम तारीख तय करेंगे कौन सी बिल्डिंग कब बनी है और उसको कब गिराएंगे। आपने कब तक किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। मामला जर्जर स्कूल भवनों का था, लेकिन सदन में यह पूरी तरह सियासी बहस में तब्दील हो गया। सवाल अब भी यही है कि क्या ये जर्जर स्कूल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेंगे या सच में बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।